हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग पे आज हम चर्चा करेंगे, नंद महाराज का आंगन। तो एक बार श्री चैतन्य चरितमृत में ये प्रसंग आया है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से एक महान विद्वान भक्त रघुपति उपाध्याय मिलने आते हैं। तो रघुपति उपाध्याय जो है बहुत बड़े विद्वान हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। तो वो जब भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको सुंदर आशीर्वाद देते हैं, सदैव कृष्ण भावना मय बने रहो। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से। तो फिर वो पूछते हैं कि आप कृष्ण का वर्णन कीजिए, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक सुनाया, जिसको सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु गदगद हो गए प्रेम में, और आगे और उत्सुकता में और प्रश्न भी किए। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक 96 है ये। श्रुतिम परे स्मृतिमितरे भारत मन्य भजन्तु भवभीता अहम इहम नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। रघुपति उपाध्याय उन्हें सुनाते हैं ये श्लोक, जिसका अर्थ है, इस भौतिक अस्तित्व में भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, कुछ स्मृति की पूजा करते हैं जो वैदिक साहित्य के उप सिद्धांत है, तो कुछ महाभारत की पूजा करते हैं। लेकिन मैं तो भगवान कृष्ण के पिता नंद महाराज की पूजा करता हूँ, जिनके आंगन में परम सत्य हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खेल रहे हैं। तो इस श्लोक में वो सार बता देते हैं, है ना, सारे शास्त्रों का सार बताते हैं कि नंद महाराज इतने धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, जिनके आंगन में भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो खेल रहे हैं। तो ऐसे महाराज नंद की कितनी बड़ी स्थिति है, कितनी श्रेष्ठ स्थिति है, ऐसे नंद महाराज की मैं पूजा करता हूँ। तो ये श्लोक सुनकर वो इतने, ये श्री रूप गोस्वामी की पदावली में भी आता है, श्री रूप गोस्वामी ने भी इस श्लोक को उद्धृत किया है श्री चैतन्य चरितमृत से। तो फिर ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय को बोलते हैं, और सुनाओ भगवान के बारे में। तो फिर वो और सुंदर श्लोक कहते हैं कि मैं किससे कहूँ, कौन मेरी बातों में विश्वास करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ कुंजों में विहार कर रहे हैं, है ना, भगवान इस तरह अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो और रघुपति उपाध्याय ये देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे श्लोकों को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर उनके सच्चिदानंद विग्रह रूप में भाव के लक्षण उदित हो रहे हैं। तो समझ जाते हैं कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु कोई मनुष्य नहीं है, इस आप साक्षात कृष्णा है। क्योंकि भगवान जब भी सुनते थे ना भगवान की बातें, कृष्णा की बातें या अति में प्रेम मधुर बातें, तो उन भाव लक्षण उदित हो जाते थे उनके। तो ये देखकर रघुपति उपाध्याय को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु दोबारा बोलते हैं कि तुम्हारे मत में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो वो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, यानी कि श्याम सुंदर से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और कोई नहीं है। और इस तरह से रघुपति उपाध्याय उनको आंसर देके तृप्त करते हैं, और भी प्रश्नों के वो उत्तर देते हैं, सुंदर सुंदर उत्तर देते हैं। तो जैसे ब्रह्म संहिता में भी श्री भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान श्री चैतन्य भगवान कृष्ण जो है अद्वैत है, अच्युत है, और अनादि अनंत रूपों, अनेक रूपों में अपने आप को विभक्त किया है। तो भगवान कृष्ण के लाखों रूपों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप है, तो वो श्याम सुंदर रूप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो क्योंकि इस भगवान कृष्ण जो है वो 3 जगह से टेढ़े हैं और मूल्य लिए हैं, और उनका ये जो रूप है त्रिभंग ललित, वो सारे शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्याम सुंदर रूप की जो उपमा है या रूप की हर जगह प्रशंसा की गई है। तो ब्रह्म संहिता में 538 में भी श्याम सुंदर रूप का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रेमांजनशुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम
तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उन भक्तों को सदैव दर्शन देते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा रहता है। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के सनातन रूप में दर्शन देते हैं। तो जो भक्त भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वो अपने हृदय में सदा भगवान के श्याम सुंदर रूप को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, और वो भगवान भी ऐसे भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकट कर देते हैं, तो दर्शन देते रहते हैं। तो ऐसे एक आदि पुरुष, आदि भगवान गोविंद का मैं पूजा करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा, शिव आदि, नारद आदि देवता जो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, तो परम वैष्णव हैं, तो उनसे ही हमें सीखना चाहिए। जो आदि गुरु हैं, प्रथम व्यक्ति ब्रह्मा जी, जो इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए, वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उन्होंने ब्रह्म संहिता में बताया कि ऐसे ही भगवान गोविंद के आदि पुरुष की मैं वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो हमारा तो स्थिति कितना छोटा है, हम कितने छोटे छोटे, कितने छोटे नगण्य जीव हैं इस भौतिक जगत में। ब्रह्मा के सामने तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हमें सीखना है, हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अगर ये मनुष्य देह मिली है, तो कैसे हम ब्रह्मा, शिव, नारद आदि परम वैष्णवों को फॉलो करें, उनके मार्ग का, उनके पद चिन्हों पर चल के अपना जीवन धन्य बनाए। तो हमें भी आदि गोविंद, आदि पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न होना और अपने हृदय में भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना करनी है। और ये कैसे कर पाएंगे? जब हम निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, निरंतर भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, तुम्हारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। जो सुप्त अवस्था में है, तो इस सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करने का यही उपाय है ना, भगवान के पवित्र नामों को जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना, है ना। तो इस तरह से तो जो कृष्ण प्रेम में पूरित है, वो अपने हृदय में निरंतर श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं। तो रघुपति उपाध्याय पुष्टि करते हैं इस बात की कि उनके अनेक अवतार हुए हैं ना, जैसे नारायण, नरसिंह, वराह, है ना। तो लेकिन इनमें कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण सर्वोपरि है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में 1328 में भी बताया गया है। एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियादि व्याकुलम लोकम विदन्ति युगे युगे। इतने सारे अवतारों में, इतने सारे अवतार ग्रहण किए भगवान ने, लेकिन उसमें जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण का अवतार वो स्वयं भगवान है, क्योंकि कृष्ण जो है आदि भगवान है। और कृष्ण का अर्थ है श्याम सुंदर, जो वृंदावन में मुरली बजाते हैं, है ना। समस्त रूपों में ये रूप जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण कभी मथुरा में रहते हैं तो कभी द्वारका में, तो इसलिए मथुरा जो है वो श्रेष्ठ स्थान है। इसकी पुष्टि, है ना, उपदेशामृत में भी कही है, वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी। तो मथुरा वैकुंठ लोकों से भी श्रेष्ठ है, और मथुरा मंडल में ही वृंदावन ब्रज आ जाता है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है इस पूरे जगत का। तो इसलिए हमें वृंदावन धाम, मथुरा धाम, है ना, और भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप का, भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करके अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए, और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री भगवान की जय, आप सब भक्त की जय।